नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस घड़ी की आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दोस्तों, और जिसके लिए आप बहुत टाइम से अपनी तैयारी कर रहे थे, फाइनली उसको अंजाम देने का वक्त आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 7 मई 2026 रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का CBT 1 का पेपर शुरू होने जा रहा है। दोस्तों यह पेपर आप सभी का 3 शिफ्ट्स में होने जा रहा है। इसमें क्या क्या आपको गलतियां नहीं करना है और क्या आपको ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, इस पर बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पूरे वीडियो को, क्योंकि एक गलती आपका पूरा का पूरा जो साल है वो बर्बाद कर सकता है, आपकी पूरी की पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बातें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बतानी है। मैंने कई बार अपने इस करियर में देखा कि एग्जाम सेंटर पर मैं बहुत बार गया हूं और मैंने देखा कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की थोड़ी सी लापरवाही से 2 मिनट 1 मिनट भी वो अगर लेट हो जाते हैं तो उनका एंट्री नहीं हो पाती है, गेट बंद हो जाता है और पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। और हर बार सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया सिर्फ और सिर्फ लेट होने की वजह से एंटर नहीं कर पाते हैं एग्जाम में और उनकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। और इनमें जेन्युइन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों जिनकी खुद की तो गलती होती है, कई बार ऐसा होता है खुद की गलती नहीं भी होती है। कैसे? कई बार वो ट्रेन से जाते हैं, लेट हो जाते हैं, ट्रेन लेट हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या लास्ट मिनट में अवॉइड करना है और क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले ये जो आपका एग्जाम है 3 शिफ्ट में होने वाला है। पहली शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि आपकी पहली शिफ्ट दोस्तों शुरू होगी 7:30 बजे, रिपोर्टिंग टाइम है। उसके बाद ये गेट आपका बंद हो जाएगा लगभग 8:30 बजे। 9 बजे से आपका पेपर शुरू होगा, 90 मिनट का पेपर है, 10:30 बजे तक चलेगा। शिफ्ट 2 दोस्तों आपकी 11:15 पर आपकी रिपोर्टिंग टाइम है और 12:45 यानी कि 12:45 से आपका पेपर शुरू होगा। शिफ्ट 3 दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 3 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और 4:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा। प्लीज सभी लोग रिपोर्टिंग टाइम से पहले एग्जाम में सेंटर पे पहुंच जाइएगा सभी लोग। इसके अलावा दोस्तों कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। देखिए एग्जाम सेंटर पर जाने के पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को आपको नहीं करना है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपको क्या क्या ले जाना है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारी चीजें ले जाते हैं जो कि कोई मतलब का नहीं होता और वहां पर फिर उनको उसको बाहर रखना पड़ता है या फिर उसको फेंकना पड़ता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग अपना जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट जरूर लेकर जाइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आधार जरूर लेकर जाइए, वो भी ओरिजिनल, और उसकी एक कॉपी भी अपने पास जरूर रखिए, ठीक है। और अगर आपके पास ऑनलाइन निकाला हुआ है तो ई-वेरीफाइड होना चाहिए। दोस्तों आधार के अलावा आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ है जो आपके नोटिस में है उसको जरूर अपने पास रखिए। फोटो की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो रीसेंट फोटोग्राफ सेफ साइड रहने के लिए आप कैरी कर लेना। हालांकि वहां पर आपकी लाइव फोटोग्राफ खींची जा रही है इस समय, तो आपको उसकी तकलीफ नहीं लेना, लेकिन फिर भी फोटो सेफ साइड के लिए रख लेना। कई एग्जाम सेंटर पर मैंने देखा है कि नए नए इन्विजिलेटर्स होते हैं, नए नए दोस्तों चेकिंग वाले लोग होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता है, वो जबरदस्ती आपको परेशान करेंगे, फोटो फोटो फोटो, और आप उस समय पर केवल फोकस्ड होने चाहिए अपने एग्जाम में। तो आपको किसी से भी उलझना नहीं है, किसी प्रकार की कोई बातचीत या फिर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आप अपने साथ पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें 100% कैरी करनी है। दोस्तों क्या क्या एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं मैंने आपको दिखाया, आपको बताया है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या नहीं ले जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेन, पेपर, घड़ी, वाटर बॉटल भी अलाउड नहीं होती है समटाइम्स, लेकिन स्पेशल केसेस में अगर कोई दिक्कत है तो बिना किसी लेबल के या फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बोतल आप ले जा सकते हो। हालांकि पानी वहां मिलता है। किसी प्रकार का कोई बैग, आप कोई भी ब्रेसलेट, घड़ी या फिर इस तरह का कोई भी कड़ा चूड़ी नहीं पहन सकते हो, बेल्ट वगैरह। सम टाइम बहुत से एग्जाम सेंटर पे आपके जूते भी अगर आपको लगते हैं कि वो थोड़े सस्पिशियस हैं, बूट टाइप के हैं, वो भी उतरवा लिए जाते हैं। किसी प्रकार की कैप या हैट हो गया, मास्क हो गया, ये सब आपको नहीं ले जाना है। किसी प्रकार की अंगूठी, यहाँ तक कि पर्स वगैरह भी नहीं। अगर पैसे हैं, कॉइन्स हैं, तो वो आप जेब में डाल सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि नहीं, अवॉइड करके जाना। बाकी दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड हो गया, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हो गया और पेन वगैरह भी आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा। तो पेन पेपर आपको वहां मिलता है, आपको उसकी परेशानी नहीं उठानी। सम टाइम दोस्तों क्या होता है कि क्लॉक रूम जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते सेंटर्स पे। क्लॉक रूम यानी कि बैगेज सेंटर्स, मोबाइल फोन सेंटर्स, जहां पे आप अपने मोबाइल फोन को जमा कर सकते हो या फिर अपने बैग वगैरह को जमा कर सकते हो। ये सारी चीजें वहां पर नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो कम से कम दोस्तों आपसे 50-50 रुपए वो लोग जमा करवाने के चार्जेस लेते हैं, जो पहले एक टाइम पर 10 रुपए 20 रुपए हुआ करते हैं। हालांकि वो फ्री होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है एग्जाम से। देखो इन सब चीजों के ऊपर बात नहीं करें, और अभी मैं आपको केवल ये कहता हूं कि इस पर आप फोकस ना करके केवल अपने एग्जाम पर फोकस करो। तो पहले से उस चीज को अवॉइड करते हुए चलो कि आप कोई भी ऐसा सामान अपने साथ कैरी मत करिए, और अगर कर रहे हैं और अगर आपके साथ कोई है तो उसको आप बाहर पकड़ा के आइए। आपका पूरा का पूरा फोकस कहां होना चाहिए दोस्तों? एग्जाम हॉल के अंदर जो आप पेपर देने जा रहे हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर
कि अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, कैसे हल करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि भाई पेपर को हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो एटलीस्ट 1-2 मिनट उस क्वेश्चन को पढ़ने में दीजिए। इसके अलावा दोस्तों इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करिए, उससे जाइए। किसी भी एक प्रकार के क्वेश्चन पे आप चिपक मत जाइए कि उसके बाद आप निकल ही रहे हो, स्टक हो गए हो। 30-40 सेकंड दीजिए, अगर बन रहा है तो ठीक है, वरना आगे निकल जाइए। स्किप एंड रिव्यू ऑप्शन बहुत स्मार्टली यूज करना दोस्तों। स्किप एंड रिव्यू ऑप्शन के लिए क्या होता है कि अगर आपने कोई भी आंसर को टिक कर दिया और उसको अगर आपने रिव्यू पर डाल दिया तो लास्ट में जाकर अगर आपने उसको वापस से सेव नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उसको रिव्यू में काउंट कर लिया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों किसी प्रकार की गैसिंग वैसिंग मत करना कि तुक्का लगा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग होगी। स्पीड एक्यूरेसी हमेशा कहता हूं कि जो मैटर करता है भाई, ये ध्यान रखना, स्पीड बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें, ये स्टूडेंट की सबसे पहली डिमांड होती है, सर ये बताओ कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें। मैं पर्सनली बताऊं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एक स्टूडेंट खुद की वीकनेस और खुद की स्ट्रेंथ को जानता है कि कहां वो कमजोर है, कहां वो ताकतवर है। तो आप अपने ताकतवर जोन को सबसे पहले पकड़ना। फिर भी अगर मेरी साइड, मेरा पॉइंट जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों रीजनिंग को सबसे पहले उठाइएगा। उसका कारण है, देखिए दोस्तों, उठाने को आप सबसे पहले जनरल अवेयरनेस भी उठा सकते हो, क्योंकि हो सकता है वन लाइनर्स आ जाएं, या इसमें केवल आपको पढ़ना है, पढ़ के आंसर निकालना है, कोई कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं होती है। तो ये सबसे ईजी है, इसको सबसे पहले करना चाहिए नहीं। इसको मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे लास्ट में करो। मेरी एक स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करिएगा। स्ट्रेटेजी दोस्तों ये है कि रीजनिंग में मैं पहले इसलिए बोलता हूं क्योंकि देखिए मैथ कभी भी पहले मत उठाना, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती है। कभी क्वेश्चन टफ फंस गया या हो गया। देखिए जब आप एंटर करते हो एग्जाम हॉल में, नो डाउट कितना भी आप सोच के जाओ लेकिन आप नर्वस होते हो। तो पहली जब आप नर्वस होते हुए जाते हो, आपके हाथ ठंडे पड़े होते हैं, ऐसा होता है, आपने स्टार्ट किया, वो पहला जो मोमेंट होता है, पहला सेकंड, वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर आपने कोई टफ सब्जेक्ट या टफ क्वेश्चन उठा लिया तो आपकी नर्वसनेस और ज्यादा ऊपर निकल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस माहौल के हिसाब से ढलना है। और माहौल के हिसाब से ढलने के लिए 2 सब्जेक्ट सबसे अच्छे हैं, रीजनिंग या फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। उसमें भी दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस सबसे लास्ट में क्यों रख रहा हूं, उसका कारण बताऊंगा। रीजनिंग आप सबसे पहले उठा सकते हो क्योंकि वहां पर दोस्तों आपको लॉजिक्स निकालने हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोगों ने प्रैक्टिस करें। अभी मैं लास्ट में प्लेलिस्ट बताने वाला हूं, मैराथन बताने वाला हूं सबके बारे में कि आप कहां से और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रीजनिंग के अंदर दोस्तों क्वेश्चन इजीली लग जाते हैं, लग जाएंगे अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई करी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो शुरू का टाइम है, आप थोड़े से काम डाउन हो जाओगे, आप माहौल के हिसाब से एडजस्ट हो जाओगे। आपकी जो नर्वसनेस है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने चालू हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे लगने लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप मैथमेटिक्स उठाना, क्योंकि एक बार आपका दिमाग गर्म हो गया, आपका इंजन गर्म हो गया, आपकी गाड़ी चालू हालत में आ गई है, तो अब दोस्तों आपके हाथ पैर भी बढ़िया से काम करेंगे, दिमाग भी काम करेगा। तो अब उठाइए वो सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन है, यानी कि मैथमेटिक्स। और सबसे लास्ट में मैंने दोस्तों जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर इसलिए रखा है क्योंकि अब जो हालत सबसे शुरू में होती है नर्वसनेस की, वही हालत सबसे लास्ट में होती है जब हमारे पास 10 या 15-20 मिनट का समय बचा होता है। तो एक सबसे शुरू का टाइम होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत नर्वस होते हैं, और एक सबसे लास्ट का टाइम जहां पर हर स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी में होता है। और जल्दबाजी में दोस्तों गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट मत उठाना जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी हो। अब जीएस और जीए में क्या है, आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़कर आंसर निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि लास्ट के जो समय आपके बचा हुआ है उसमें आप थोड़ा कूल होके, ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, क्योंकि लोड वाला एज सच बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन पढ़ोगे, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप करना है। और लास्ट का जो समय बच जाता है ना, कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट, उसमें सबसे इजीली इसी के प्रश्न हो सकते हैं। 1-2 मिनट में हो सकता है कि शायद आप इसके किसी भी क्वेश्चन को ना लगा पाओ और वो टाइम वेस्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो टाइम यूटिलाइज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है जो हमेशा हर एक स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट फॉलो करता है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप अपने ताकतवर पॉइंट्स, अपने ताकतवर जोन को पहले अटेम्प्ट करना और अपना जो वीक जोन है उसको बीच में रखना। ध्यान रखना उसको बीच में, ना सबसे स्टार्टिंग में ना सबसे एंड में, हमेशा बीच में, क्योंकि बीच में ही आपका इंजन सबसे ज्यादा गर्म रहता है और आप सबसे ज्यादा गलतियां वहीं पर कम करते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैक्सिमम स्कोर कैसे करें? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहता है जिसमें हम सोचते हैं मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। देखिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, हर एक स्टूडेंट को मैक्सिमम स्कोर बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि उसको सिलेक्शन लेना है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठे हो, मैक्सिमम स्कोर से पहले हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे नहीं। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैक्सिमम स्कोर लाने के लिए ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, गलत। एक्यूरेसी अगर ज्यादा अच्छी है और अटेम्प्ट कम है तब भी आपका स्कोर मैक्सिमम हो सकता है। आपने ज्यादा अटेम्प्ट किया, नेगेटिव मार्किंग हो गई, ज्यादा गलत करोगे, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, नंबर कम हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों जब आप जल्दबाजी में कोई चीजें करोगे, ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो गलतियां होती हैं, लाजमी है, बिल्कुल होंगी।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक्यूरेसी पे पहले फोकस करना है, यानी कि जो सवाल आता है 100% उसको पहले करिए। किसी प्रकार का गेस वर्क यानी कि तुक्केबाजी मत करिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, लग रहा पे काम नहीं चलता। पहले श्योर शॉट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, पहले श्योर हो जाइए कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम लगभग इतने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है विथ 100% एक्यूरेसी। रीजनिंग आपको 100% एक्यूरेसी देता है, मैथ आपको 100% एक्यूरेसी देता है। कहां पर नंबर कट सकते हैं? जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पे। तो रीजनिंग और मैथ इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला, क्योंकि वो आपको 100% एक्यूरेसी ही देगा। क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर सामने दिखेगा, तो आपने जब उसको अटेम्प्ट किया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए और ये मेरे 100% सही है। तो वहां से आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप जीके में भी अब सुनिश्चित कर सकते हो कि मुझे इतने ही अटेम्प्ट करने हैं। आता है तो करें, नहीं आता है तो बिल्कुल भी तुक्काबाजी ना लगाएं। इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कब लगभग मैं तो दोस्तों यहाँ पर 80-90, बट मैं कह रहा हूं आप रीजनिंग और मैथ में 100% एक्यूरेसी से ही काम करिएगा और वो हो सकता है। जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन आता हुआ गलत मत करना, उसको बेवकूफी कहते हैं। और लास्ट के 2-3 मिनट अगर रिव्यू के लिए कुछ समय बच जाता है तो आप रख लीजिए, क्योंकि 90 मिनट का पेपर है तो मुझे लगता है दोस्तों कि समय थोड़ा सा बच सकता है आपके पास। ठीक है, चलिए। और एक बात ध्यान रखना, देखिए पेपर वैसे तो ऐसा जैसा नहीं कि बहुत कुछ अलग आ जाएगा, पेपर वैसे ही आएगा जैसे आना है अभी तक और जो हमने पढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई पेपर में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, पैनिक मत करना, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया सभी के लिए एक जैसा है और हर स्टूडेंट पैनिक करेगा। हर कोई उस पैनिक को, उस नर्वसनेस को नहीं झेल पाएगा। आप अगर झेल ले गए तो कम अटेम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके हिसाब से सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन पर दे देना। कभी कभी ईगो पर ले लेता है, ईगो पर नहीं लेना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है ना, हम एक क्वेश्चन में अटक गए, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को एक बार में ही पूरा हल करने की कोशिश करें, पूरा कंप्लीट एक बार में सही होना चाहिए। अगर वो कहीं अटका और दोबारा आप गए, वो ईगो पे आ जाएगा और आपका टाइम बार बार वेस्ट होगा। तो कोशिश करना उधर से आप सीधे निकल जाओ, स्किप कर देना उस क्वेश्चन को। इसके अलावा तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं मारना है। इजी क्वेश्चंस को दोस्तों कई लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, भाई इजी है चलो ठीक है, नहीं, इजी को सबसे पहले सुनिश्चित करना है। ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है और पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर एक कंपैरिजन किया है, हालांकि मैं कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहता, ना ही करता हूं, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट नए हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि जो सिलेक्शन लेते हैं, जिनको हम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स या टॉपर्स बोल देते हैं, और एक स्टूडेंट्स जिनको हम एवरेज बोल रहे हैं, हालांकि माफ करना मैं इस तरह के शब्द कभी भी अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी एवरेज स्टूडेंट मतलब कि जो अभी पहली बार जा रहे हैं, शायद उतनी स्ट्रेटेजी अभी उतनी अच्छी नहीं है, चीजें हैं। तो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी और एवरेज की स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस होता है कि वो सिलेक्शन ले जाते हैं या टॉप करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स क्यों रह जाते हैं? सिंपल सी बात है, टॉपर दोस्तों केवल शॉर्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि एक्यूरेसी पे ध्यान रखते हैं। और एवरेज स्टूडेंट दोस्तों जो हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके ज्यादा से ज्यादा करना है, ये नहीं करना। ये हमेशा अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देता है और उसकी एक्यूरेसी इसी वजह से ड्रॉप हो जाती है। ये हमेशा दोस्तों क्वेश्चन को स्किप एंड रिव्यू बहुत स्मार्टली करता है। ये हमेशा टफ या बड़े क्वेश्चंस को पहली बार में छोड़ देता है। अभी रिसेंटली मैंने कल की क्लास में ये बोला था, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन था जिसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन थी, 4 ऑप्शन थे, चारों ही चेक करने पड़ जाते। मैंने यही बोला था सबसे पहले, इस सवाल को एग्जाम में सबसे पहली नजर में थोड़ा स्किप कर देना। ये आपका दोस्तों 1 मिनट का समय खा जाएगा और आप पैनिक कर सकते हो, उसको हटाओ, बाद में समय बचता है, वापस से आओ। हालांकि मैंने उस क्वेश्चन की एक टेक्निक बताई, यूनिट डिजिट से उस क्वेश्चन को हमने 30 से 40 सेकंड के अंदर कर दिया था। उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों टाइम स्ट्रेटेजी वगैरह होता है, और अगर पेपर कठिन आ जाए या बदल भी जाए, पेपर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, तो भी वो कूल एंड काम रहता है। और यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपने आप की ऐसी की तैसी करा लेता है। तो ऑन द टोटल दोस्तों ध्यान रखना कि टॉपर जो होता है वो पेपर को सॉल्व नहीं करता है, वो पेपर का टाइम प्रॉपर मैनेज करता है, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का टाइम मैनेज करता है। इसमें इतना टाइम, इसमें इतना टाइम, और मुझे इतने अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि उसको 100 में पूरे 100 ही अटेम्प्ट करना है, वो एक टारगेट लेके चलता है, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों मैं आपको एक अपना एक अचूक सुझाव, एक टिप देना चाहता हूं। ये मेरी पर्सनल टिप है, मेरी पर्सनल गाइडेंस है। अगर आप मुझे मानते हो तो मेरी इस बात को जरूर फॉलो करना, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। ये साइकोलॉजी है, मैं हमेशा कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव जो पढ़ाई होती है वो एक साइकोलॉजी होती है। आपका टेम्परामेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको नर्वस नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, एग्जाम सेंटर प्लीज कम से कम 1 से 2 घंटा पहले पहुंच जाना। जी हाँ, आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे, आप उस वातावरण से बहुत ज्यादा मेल खा जाओगे, थोड़ा यूज्ड टू हो जाओगे। आपको क्या होता है, अचानक से हम 10 मिनट पहले पहुंचे, 15 मिनट, आप भड़बड़ में आ जाओगे, भाई सब कुछ बेकार हो जाएगा, मत करना दोस्तों। उसके बाद ड्रेसिंग कंफर्टेबली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग दोस्तों एग्जाम सेंटर में जाते हैं, ऐसा लगता है ऐसे घूमने आए हैं मॉल में, कोई लहंगा चुन्नी, कोई शेरवानी पहन के जा रहा है, कोई दोस्तों कुछ पहन के जा रहा है, कोई साड़ी पहन के आ रहा है, कोई कुछ नहीं यार, ये जैकेट वैकेट कुछ नहीं यार। सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट अगर सच में सिलेक्शन लेना चाहता है, बहुत ही ढीले ढाले, सिंपल
इजी कंफर्ट कपड़े पहन के आइएगा, जिससे इजीली आप वहां बैठ सके और अपना ध्यान केवल फोकस पढ़ाई पे कर सके, ठीक है, एग्जाम पे कर सके। किसी प्रकार की कोई ज्वेलरी वुलरी तो वैसे भी दोस्तों अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल पहन के मत आना कि वहां शादी ब्याह नहीं होना है आपका, ठीक है। और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ये ध्यान रखिएगा, बट हिसाब से पिए। अब आप कहोगे दोनों चीजें बोल दीजिए दोस्तों, देखिए गर्मी के समय एक सिंपल सी बात है, पानी आप जितना कम पियोगे डिहाइड्रेट होगे, डिहाइड्रेशन से आलस बढ़ता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो पानी ज्यादा पिए, बट इतना भी ज्यादा ना पिए कि पता चला आप पेपर कम दे रहे हो और वॉशरूम ज्यादा जा रहे हो, ऐसा भी मत करना। हिसाब से पिए, बट इतना पिए कि अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, हाइड्रेट रखें। आपके जब अंदर के ऑर्गन अंतर पंतर सब काम करेंगे, दिमाग काम करेगा, पेपर में आपको सहयोग मिलेगा, ठीक है। पानी पर ध्यान रखिएगा प्लीज। ग्लूकोज वगैरह अगर पी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बॉटल में लेके जाइएगा, क्योंकि गर्मी का सीजन है। कई सेंटर्स पे दोस्तों इस समय पर कूलर, एसी या पंखे की व्यवस्था भी दिक्कत कर सकती है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो पैनिक मत करना कि कूलर नहीं चल रहा, कि एसी नहीं चल रहा, यार ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे देना है, दे देना अपना जैसा भी हो, बट अपने आप को हाइड्रेट रखना, पानी पिए रहना, ठीक है दोस्तों। बाकी लास्ट में मैं बस कंक्लूड करता हूं कि आप सभी अगर नोएडा सेक्टर 62 में आपका एग्जाम सेंटर है और आप आने वाले हो 7 तारीख को, 8 तारीख को, तो हम दोस्तों पूरी की पूरी विद्याग्राम की टीम आप सभी से वहां मिलने वाली है, और हम सभी लोग वहां आने वाले हैं आपसे मिलने, और आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट भी लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, तो आप सभी लोग तैयार रहेगा। हम पहले से ही वहां पर 8 बजे से वहां मौजूद रहेंगे, 8-9 बजे से आपसे मिलेंगे। जो भी वहां पर आने वाला है वो मिलिएगा, लेकिन अपने पेपर पर फोकस रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो आप हमको बताइएगा, जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे, और आप जानते हो कि मैं कभी भी पेपर से पहले आपको कभी ऑल द बेस्ट नहीं बोलता, आज भी नहीं बोलूंगा। उसके कारण मैंने बताए हुए हैं कई बार, है मैं नहीं बोलता, मैं आज भी नहीं बोलूंगा। मैं केवल इतना बोलता हूं दोस्तों, जाना मस्त फोड़ के आना और वापस आके बताना कि कैसा रहा मेरा पेपर। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप 100% बहुत अच्छा करने वाले हो, क्योंकि आपके सभी टीचर्स, चाहे वो शुभम मैम हो, हिमांशु सर हो, दीपक सर हो, आरती मैम हो, मैं हूं, आदित्य सर हूं, हम सभी लोगों ने रेलवेज के लिए पिछले 8 से 10 दिनों में कोशिश करी है कि आपको 1 महीने का कंटेंट दे सके। हमने 6-6 घंटा, 8-8 घंटा मैराथन भी लगा दी, हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस ले ली, टॉपिक्स पढ़ा दिए, हम लोगों ने आपको प्रैक्टिस करा दी, मैम ने बहुत सारी चीजें कराई, सर लोगों ने कितनी सारी चीजें, सब एनटीपीसी के लिए। ये पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देख लीजिएगा। हमारे पास समय कम था, नई टीम बनी है, 8 से 10 दिनों में कोशिश करी और हम सफल भी हुए, और आपने उसको सफल बनाया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा करके आएंगे, और क्योंकि आप पहले से भी कहीं ना कहीं हम सभी से पढ़ रहे हो, तो आप 100% अच्छा करोगे। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं आपसे सेंटर पे। बाकी कैसा रहा आपका पेपर हमें बताइएगा जरूर, और कोई बात, कोई भी डाउट है इस वीडियो के कमेंट्स में आप दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, फोड़ के आना यार, मिलते हैं फिर एग्जाम सेंटर पे। थैंक यू।